हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पहचाना मुझे? तुषार पहाड़े। चेहरा देखा हुआ लग रहा होगा, ठीक है ना। कई लोग तो गुस्से में भी होंगे, तुषार सर छोड़ के चले गए थे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको तो मालूम ही नहीं तुषार सर कौन है, और जो जानते थे मुझे पहले से शायद भूल गए होंगे। बट ध्यान रखना, मैं भूलने वाली चीज़ नहीं हूँ इतने आसानी से। सो वापस आया हूँ मैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, राइट। लास्ट वीक एक लाइव सेशन भी लिया था, मैं बोला था कि बहुत जल्द वापस। टेक्निकल इश्यूज which are going on in my office has been resolved now. So from today onwards, I am going to record lectures one after one. मैं आपको फटाफट लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दिया करूँगा, और जून एग्जाम्स, दिसंबर एग्जाम्स और आने वाले सब दिनों में आपके साथ रहूँगा, राइट। सो आज के बाद से जो हमारी दूरी थी, जो इतनी गैप हमारे पीछे बढ़ गई थी, ख़त्म होती है, और आज से हमारा नया दौर, नया सेशन शुरू होता है, राइट। सो अगेन वेलकम यू to this Tushar Pahade classes, and we'll start a new topic afresh today, right? It's not company law today because नया टॉपिक, नया दिन है, नया शुरुआत है। सो नया टॉपिक भी लेके आया हूँ आपके लिए आज, और डेफिनेटली वो कंपनी लॉ नहीं है, ठीक है। फॉर अ चेंज कंपनी लॉ नहीं है। शुरू करें? जानना चाहते हैं क्या पढ़ाऊंगा मैं आज या क्या बातें करूंगा? बिल्कुल बताऊंगा जल्दी से, विद इन 2 मिनट्स। बट अगेन, जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, बोलना ज़रूरी है, ठीक है। नीचे मेरी बटन आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब्सक्राइब, इसको क्लिक करना ना भूले, सो दैट जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा आज के बाद आपको वो मिलते रहेंगे, आपको उसका फ़ायदा मिलते रहेगा, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है आज बताने वाले सर? जो भी बताऊँगा जून एग्ज़ाम में और दिसंबर एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। आज की 2017, और एग्ज़ाम को, मतलब मैं तो चाहूँगा कि वैसे तो 1.5 महीना है, बट 1.5 महीना तो एग्ज़ाम को है सर। पढ़ाई कब करोगे, रिवाइज कब करोगे, और एग्ज़ाम कब दोगे? सो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ऐसे में आपके एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स है, 1 और 2। उसमें 7 सब्जेक्ट्स है, उसमें 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा मैं, जिसमें तीनों में कॉमन है कुछ, टैक्स, कॉस्ट और ILGL, और तीनों में कॉमन है, जी हाँ, MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, एवरीवन नोस। 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, एक सही जवाब 1 मार्क्स, जवाब निगेटिव मार्किंग। सो मेरा पर्पस बहुत सिंपल सा है, मुझे आपको टैक्स या कॉस्ट नहीं पढ़ाना है, सॉरी, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। आपको जो पढ़ा है, जो जैसा पढ़ा है, आप उसमें खुश रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर सॉल्व करें, एंड ट्रस्ट मी, दावे से बोलता हूं, मैं जो बताने वाला हूं टेक्निक, उस टेक्निक से तो एक 5th क्लास का बच्चा भी 15 मार्क ला सकता है। 5th क्लास का, बिना पढ़ाई किए, मतलब बिना पढ़ाई किए तो यार 10 से 15 मार्क्स तो किसी को भी आ सकते हैं। 5वीं क्लास बच्चे को, अनपढ़ को, किसी को भी आ सकते हैं। उसको टैक्स और कॉस्ट नहीं पता, बट उसको 10 से 15 मार्क्स आएंगे। मैं बात करूंगा आपसे कुछ कॉमन सेंस की, कुछ रॉकेट साइंस की, जो रॉकेट साइंस भी नहीं है बहुत, बट बेसिक चीज है, जो अगर आप समझ गए, ट्रिक्स जो समझ गए, ठीक है, तो आपके तो वारे नारे हो जाए। और 15 मार्क्स अगर बिना पढ़ाई करके आ सकते हैं, तो आप तो भाई साहब पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर तो आपको तो बहुत आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो अगर आपको जानना है कि वो क्या चीज़ है, कैसे करेंगे, तो ये सेशन, लेक्चर 20-25 मिनट तक के, या आई गेस आधा घंटा चलेगा, ये आधा घंटा बंद मत करना, कंप्लीटली सुनिएगा। दूसरा चीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, पूरे लोगों को उसको फैलाइए अच्छे से। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो ऑब्वियसली देखने लायक ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बट इफ यू रियली थिंक ऐसा फॉलो करके अगर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो प्लीज पास ऑन टू एवरी वन ऑफ योर नॉलेज, सो दैट एवरी वन शुड गेट एडवांटेज ऑफ दिस। ये वीडियो बहुत काम में आएगा CPT वालों को भी, अगर कोई CPT वाला बच्चा देख रहा है तो उसको भी काम में आएगा, क्योंकि उसको भी एक क्वेश्चन का 1 मार्क और गलत जवाब का निगेटिव मार्किंग। फाउंडेशन वाले देख रहे होंगे तो देख सकते हैं, बट आपके लिए ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि आपको वैसे भी 2 मार्क का क्वेश्चन है और निगेटिव मार्क है नहीं। सो आपको निगेटिव का कोई टेंशन नहीं है, बट आप सुनिए। तो फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और CPT, इन तीनों लोगों के लिए है। प्रोफेशनल वालों के लिए थोड़ा सब्र करिए, बहुत अच्छी चीज़ लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत जल्द, ठीक है ना। और CA वालों के लिए भी लाने वाला हूँ, बट अभी फिलहाल ये वीडियो 3 लोगों के लिए है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और CPT, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, टॉपिक शुरू करेंगे, MCQ बेस्ड है, तो आप एक्साइटेड होंगे भी जानने के लिए क्या है वो चीज़, ठीक है। तो विल स्टार्ट द टॉपिक वेरी सुन, ठीक है। टॉपिक का नाम बहुत सिंपल सा दिया मैंने, इट गोज विथ मैजिक मंत्रा फॉर MCQ subjects. So it's a magic
mantra for MCQ subjects. That is some magical things, some what do you say, basic simple things which you follow, so you can score good marks in tax and cost and ILGL. Again I am giving you a explanation, rather disclaimer, कि मुझे टैक्स कॉस्ट नहीं पता, मैं पढ़ाना वाला भी नहीं हूँ, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप ये 3 चीज़ों में मैं जो बताने वाला हूँ उसमें आप अच्छा कुछ कर पाओगे, राइट। चलिए, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दिस व्हिच इज नोन एज कॉमन सेंस। सबसे पहली बात कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस क्या है, सब देख सकते हो यहाँ पे सामने में। अजम्पशन, अजम्पशन क्या है, एवरीवन नोस। एक पेपर आएगा आपको 100 मार्क का, 100 मार्क का पेपर, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क, परफेक्टली ओके। सही जवाब 1 मार्क, गलत जवाब 0.25 कटेंगे। मतलब 1 मार्क कमाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 1 सही जवाब, बट 1 मार्क गंवाने के लिए 4 गलत जवाब। 1 मार्क कमाने के लिए एक ही सवाल सही देना है, बट गंवाने के लिए 4 गलत जवाब देने होंगे। ऑप्शन 4 है ना, तो 0.25 का उन्होंने रूल रखा हुआ है कि एक गलत जवाब पे 0.25 कटेंगे, बट इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है, आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, आई विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सुना है सब लोगों ने, पढ़ा भी होगा 8th 9th 10th में, 11th में भी अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, आशंका, गुंजाइश, गुंजाइश, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जिनको बिना पढ़ाई किए अगर वो गैस भी करे तो वो कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, व्हाट हैपेंस इफ यू रैंडमली, टॉपिक पे ध्यान देना अच्छे से, सब ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस यू रैंडमली सिलेक्ट वन ऑप्शन एज अ करेक्ट गेस। अगर आप एक ऑप्शन को करेक्ट गेस बनाकर सिलेक्ट करते हो, आउट ऑफ 4 ऑप्शन एक चूज करते हो, गेस, हाँ गेस। मैं फिर से बात कर रहा हूँ 5th क्लास के बच्चे की, जिसने पढ़ाई नहीं करके भी उसको मालूम है। आप पढ़ोगे तो यार आप तो गेस नहीं मारने वाले ना, आप तो 4 में से एक ऑप्शन सही सिलेक्ट करोगे। मैं बात कर रहा हूँ गेसिंग की। तो ऐसे केस में हाउ मेनी मार्क्स यू कैन स्कोर, ऐसा तुक्का मार मार के कैसे कर सकते हो। मेरे पास 3 सिचुएशंस है, देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज वर्स्ट सिचुएशन, सबसे घटिया सिचुएशन। घटिया मतलब आपको एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता है, आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता है, फिर भी आप कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे, देखो, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, यानी एक बात तो तय है कि 4 ऑप्शन में से 3 रॉन्ग है और एक राइट है। यस, एक राइट 3 रॉन्ग, मतलब 3:1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इज 75, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट इज 25। और अगर आप एक आंसर भी सिलेक्ट करते हो तो कभी आपका एक ऑप्शन रॉन्ग होगा, कभी दूसरा रॉन्ग होगा, बट आपके हर 4 क्वेश्चन में एक सही आएगा। गेस में, तुक्कों में, गेसिंग में, फ्लूक में, आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू कैन रैंडमली सिलेक्ट 1 राइट क्वेश्चन, क्योंकि आप तुक्का मार रहे थे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, if you choose one option as a correct and if you attempt all questions how much you will score। तो मेरे सामने मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि करेक्ट आपके कितने हैं 25 और इनकरेक्ट कितने हैं आपके 75। तो सही करेक्ट वाले में आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर करेक्ट ज्यादा करोगे तो कितने मिलेंगे आपको, 25 करेक्ट है तो 25 मार्क्स मिलेंगे, बट 25 के जगह पे 75 रॉन्ग है तो 18.5 कटेंगे। सो यू विल एंड अप बाय, यू विल गेट 6 मार्क्स एटलीस्ट। 25 सही और 18.5 कट गए तो 6.5 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। सबको समझा मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आ रहे, 25 सही है, 75 रॉन्ग है। मैं अजूम क्या कर रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। अजूम क्या कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन से आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक ऑप्शन रॉन्ग, दूसरा एक क्वेश्चन टिक किया रॉन्ग, दूसरा टिक किया रॉन्ग, तीसरा टिक किया रॉन्ग, बट चौथा तो राइट आएगा यार। एक ऑप्शन, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 3 रॉन्ग है और एक सही है, तो आपके भी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर कितने होंगे, आउट ऑफ 4 एक तो होगा ना, तो आउट ऑफ 100 25 तो होंगे ना बॉस। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मिनिमम लेवल पे, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है। दूसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड ऑप्शन, दैट इज नॉर्मल सिचुएशन। इसमें क्या होगा, देखो इस पे चलो वापस आते हैं। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन एक आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, यू आर एबल टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन। मतलब आपको ये पता है कि एक ऑप्शन तो पक्का नहीं है, तो आपकी जो झगड़ा है, आपका जो बोलते ना फाइट है, वो किस पे है, 3 में से एक चूज करने की। ऑप्शन 4, एक तो आपने क्या कर दिया, ढूंढ के पता कर लिया कि यार ये तो हो ही सकता नहीं। जैसे एग्जांपल, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, ILGL में टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस पर क्वेश्चन आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन enacted in the year of,
1940, 1940, 1946, 1949, इनेक्टेड बोल रहा हूँ, इनेक्टेड 1949 और 2009। तो 40, 46, 49 और 2006। तो आपको इतना तो पता है भाई कि 2006 तो ऑप्शन रॉन्ग है, 2006 तो ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन कौन सा हो सकता है? या तो 46, 46 या तो 46 या तो 40 या तो 49, तीन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो आपको तीन में से कोई एक चूज करना है, क्योंकि 2006 तो आपको पता है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो अब तीन में से एक चूज करना है। अच्छा, सच में तो सबको पता ही है 49 का वो ईयर था 26 नवंबर 1949, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पास हुआ था। बट फिर भी किसी को नहीं मालूम, नहीं मालूम, तो वो तीन ऑप्शन में जूझ रहा है, 40, 46, 49, बट 2006 तो नहीं है। तो तीन में से एक चूज करना है। मान लो 100 क्वेश्चन ऐसे निकले जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। देखो इस बात कर लो, देयर आर 100 क्वेश्चंस अगेन एंड यू आर एबल टू एलिमिनेट, ये वन लाइन पढ़ो पहले वाली, यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन, सो यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। तो 100 में 33, तभी आपको 4 थे, 100 में 25, अब आपके 100 में कितना होगा 33। तो व्हाट विल हैपन, ये फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, आपके 33 क्या आएंगे, 33 आप देखोगे तो राइट आएंगे और आपके 67 रॉन्ग होंगे। तो 33 राइट आने के कितने मिलेंगे आपको, यू विल गेट 33 मार्क्स, और 67 रॉन्ग होने के आपको मिलेंगे 16 माइनस, सो यू विल गेट एटलीस्ट बॉस 16.25, कम ऑन, 16 मार्क्स आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट। सबको समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं? पहला ऑप्शन आउट ऑफ 4 यू नीड टू चूज वन, सेकंड ऑप्शन आउट ऑफ 3 यू नीड टू चूज वन। व्हाट विल हैपन इफ यू गो टू बेस्ट ऑप्शन 50-50, ऑप्शन नंबर 3, उसमें क्या होगा, 4 ऑप्शंस, 2 सही 2 गलत, 2 फिर तो बात ही खत्म। अगर आपको मालूम है गलत है, गलत अगर आपको मालूम है तो आपको, तो देखिए पढ़ के देखिए समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। मेरा फोन रिंग कर रहा है, फोन प्लीज प्लीज देखिए अच्छे से आप लोग, रीड है क्लियरली, मैं आपसे पूछने वाला हूं आगे, आई होप आप प्रॉपर समझ रहे हो उसको। हाँ जी, मेरा फोन रिंग कर रहा था इसलिए उसको मैंने साइलेंट पे कर दिया। चलिए, ऑप्शन नंबर थर्ड 50-50 क्या है ये, 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो बच्चे 2 ही। अब पॉसिबिलिटी क्या है, 2 में से एक सही होगा और एक गलत होगा, तो आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, सोचो ना। 50 सही है, ये देखो इधर में ध्यान दो अच्छे से, ठीक है ना, 50 करेक्ट 50 रॉन्ग, 50 करेक्ट है और 50 आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग। तो 50 करेंगे कितने मिलेंगे आपको, 50 मार्क्स मिलेंगे, और 50 रॉन्ग के 12.5 कटेंगे, तो यू विल गेट 37.5। आए समझ में बात, मतलब ऑप्शन 1 यू आर गेटिंग 6.5, ऑप्शन 2 16 मार्क्स और ऑप्शन 3 37। इसमें भी मैं अज्यूम कर रहा हूं बॉस कि आपको अभी भी कोई आंसर अच्छे से नहीं आ रहा है, सोचो ना, ये सब अजम्पशन चल रहा है। अब तो चालू होगा मेरा मेन टॉपिक आज का। देखिए ये तो अब तो ऐसी बात थी, नाउ सिंस यू आर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, आई डोंट थिंक यू विल बी फॉल इनटू दिस कैटेगरी प्लीज। ये तो बात हो रही थी ऐसे लोगों की जो तुक्के मार मार के पास होते हैं बॉस, प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी पे नहीं हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस सी हाउ कैन यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो यही मेरा टॉपिक है, की टू सॉल्व, हाउ यू कैन सॉल्व योर पेपर बेटर, ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटर। अच्छे से देखिए इसको, आपके सामने में यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, अच्छे से पढ़िए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने यहाँ पे, ध्यान देना। इन 99% केसेस, 99% ये जो ऑप्शन है ये वाले, ये रॉन्ग होता है, और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये राइट होता है 99% केसेस में। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी ऐसा होता है, ये वाले केसेस, ये वाले राइट होता है और ये वाले रॉन्ग होता है। पढ़ लो अच्छे से एक बार इसको। अगर आप ऑप्शन में बोथ आया, बोथ, ये ऑप्शन मेजरली क्या होता है, करेक्ट होता है। अगर आप ऑप्शन में क्या आया, कैन बी डिफाइंड बाय द इंफॉर्मेशन, राइट होता है। बट अगर ये आया ऑल ऑफ द अबव, इतना लल्लू क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, बट नहीं आ सकता कि ऐसा है क्या, आ भी सकता है। अगर मैं पूछूं अगेन, इफ आई टेक एग्जांपल, लेट्स एग्जांपल लेते हैं अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या राइट्स कवर होता है, उसमें पूछा राइट, राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन और राइट ऑफ रिलीजन, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
तो क्या ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है ना? इक्वालिटी भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी है, और रिलीजन भी है, तो चौथा ऑप्शन सही हुआ ना। आ सकता है, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी बात समझिए अच्छे से, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो डिस्क्लेमर के साथ है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 99 केसेस में ऐसा नहीं होता, हुआ तो तुषार सा जिम्मेदार नहीं है बॉस। ऐसा हो सकता है कि आईसीएस वाले ये वीडियो देखे होंगे और वो वीडियो देखने के बाद क्या करे, पेपर में चेंजेस कर दे, कुछ भी हो सकता है। प्लीज मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, डोंट टेक इट इनटू अदर वे। मैं आपको सबको समझा रहा हूँ, ये रूल नहीं है ऐसा, सिर्फ मेरे 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 अनुभव है जो अपन ने हमने देखे हुए हैं और सोचे, ठीक है। चलिए, if anyone want to stop anywhere you can pause it and you can always see, right? So what is success mantra, what is the magic mantra, what is the key to success, have a good marks, कैसे करेंगे? क्वेश्चन है, 180 मिनट है, मतलब आपको एक क्वेश्चन को कम मिलने वाला, एक 1.8 मिनट, मतलब वाले। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो द आंसर, क्वेश्चन में बात करूँ प्रैक्टिकल के बारे में और इधर में थ्योरेटिकल के बारे में। प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, अगर आपको आंसर पता है तो सॉल्व करिए, उसको नॉर्मल 3 मिनट लगना चाहिए, और थ्योरेटिकल को अगर पता है फिर तो मैं तो बोलता 30 सेकंड्स, सिर्फ 30 सेकंड्स पता है। तो नहीं पता है तो प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इफ यू डोंट नो। क्या होगा, पता है नहीं, सॉल्व कर जा, एचआर निकालने, आरएफ आगे निकालने, रेंट कैलकुलेशन ये निकलने आ गया, पेंशन का कोई, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया, कॉस्टिंग में कोई क्वेश्चन आ गया लेट्स से, और आपको पता नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, आप जबरदस्ती निकाले जा रहे हो। और लेट मी टेल यू, एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं हर चीज के, आईसीएसआई, आईसीएआई, फॉर दैट मैटर बीकॉम वाले भी चालाक होते हैं। वो क्या करेंगे, वो ऐसे ऑप्शन डालेंगे आपको जिसपे 2 या 3 ऑप्शन क्या लगते हैं, सही लगते हैं, मतलब उनको पता है कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो, वो सारी गलती को पकड़ पकड़ के ऑप्शन डाल दे। तो आपको लगता है सर ये सही होगा, और आपको लगता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, गलती से फंसोगे। तो डोंट, इफ यू डोंट नो द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दैट आंसर क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, डोंट ट्राई दिस क्वेश्चंस। हाँ, यू कैन सॉल्व थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं भी आते तो ट्राई तो कर सकते हो। वो वाला कहानी कौन सी वाली, 4 में से 1, 3 में से 1, ट्राई टू एलिमिनेट। एलिमिनेट वाला पढ़ लो, आप क्या लिखा है मैंने, मस्ट अटेम्प्ट इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट, एलिमिनेट वन ऑप्शन, वो 3 में से 1 वाला डायग्राम। अगर नहीं कर पा रहे हो, चारों नहीं आते, तो यार प्लीज मत करना। ये मेरा सजेशन है, अगेन it's a recommendation, it's an opinion, it's not a what you say advice to you that you should do it. I am just saying you it is a scenario, you are a good judge of yourself, you can decide better, right? जल्दी से आते हैं, बहुत सारी बातें कर दी मैंने। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, 70 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे देख लो 70 मार्क्स, 70 क्वेश्चन आएंगे, ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने यहाँ पे, 70 15 15 टोटल 100 क्वेश्चन आ गए। ऐसा हो सकता है कि 70 क्वेश्चन में आप कितना एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 एलिमिनेट कर पा रहे हो, मतलब यू आर एबल टू आइडेंटिफाई 1 राइट आंसर, तो आपको 70 70 पूरे मिलेंगे। 15 क्वेश्चन कौन से वाले, इसमें 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, या 50-50, तो उसमें मान लेते हैं 15 में से आपको पूरे तो नहीं मिलेंगे, 7 तो मिल जाएंगे। और इधर में चूज आउट ऑफ 15 में कितने मिलेंगे आपको, 5। ऐसे करते करते कितना मार्क्स कमा सकते हैं, एटलीस्ट आई गेस 77 तो मार्क्स आपको आ सकते हैं यहाँ पे, यू कैन एटलीस्ट स्कोर 77.5। ऑप्शन 2 50 30 20 30, लेट्स से वापस से 50 कौन सा है, जहाँ पे आप 3 एलिमेंट कर पा रहे हो, तो 50 तो पूरी मिलेंगे। तो आई होप यू समझ, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, मतलब बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। 20 में आप 20 कमा सकते हो, 20 में आपको 2 चूज करना है, तो 2 राइट 2 रॉन्ग, तो 20 में कितना राइट, 10 राइट 10 रॉन्ग, और इधर आखिरी वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो भी 62 मिल रहे हैं। और सबसे घटिया ऑप्शन मुझे लगता है ये वाला, अरे 40 तो आना चाहिए आपको यार, 40 क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए 100% वाले। ये सबके लिए फाइनल स्लाइड है, प्लीज अंडरस्टैंड, 40 तो आना चाहिए एटलीस्ट 100% वाले। यार 40 में 40 राइट है, फिर 20 कौन सा चाहिए, ये वाले, इसमें 2 ऑप्शन आपको आ रहे, 2 नहीं आ रहे, दुविधा, तो 20 में आपको 10 मिलेंगे, तो 10 तो मिल जाएंगे आपको 20 में से, तो फिर वो हो गए। और सबसे आखिरी में ये वाला 30 वाले कौन से, जिसमें क्या 21 एलिमेंट कर पा रहे हो, तो 30 में 21 एलिमेंट कर पा रहे हो, मतलब 30 का 1/3 दैट इज 10, फिर भी कितना मार्क्स कमा पा रहे हो, 52 बॉस, 52 मार्क्स आप पा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा कि ये बहुत बेसिक बातें बताई मैंने आपको, मैंने कोई टैक्स कॉस्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने बोला कि बहुत बेसिक पढ़ाई करके आप इतना मार्क्स स्कोर कर सकते हो एमसीक्यू में, राइट। सम फाइनल वर्डिंग्स फ्रॉम माय साइड सो दैट वी कैन साइन ऑफ। सो अभी इंपॉर्टेंट है, अभी बंद मत करिएगा, सुनिएगा अच्छे से। और क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज दे आर आस्किंग यू, अब जल्दबाजी करते हो बहुत, तो पूरा रीड करो, रीड थ्रू द आंसर्स, चॉइसेस, रीड द एंटायर, लुक एट द की ऑफ द इंफॉर्मेशन, उस क्वेश्चन में ही ना कहीं की हिंट मिल जाती है आपको, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड द क्वेश्चन थॉरोली। रीडिंग बहुत प्रॉब्लम है, मेरा एक वीडियो भी है हाउ टू स्कोर 75 मार्क्स इन कंपेल लॉ, उसमें भी मैंने यही बोला था, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते बराबर आंसर लिख देते, क्वेश्चन पढ़ के उसको लिंक लगाइए कि उसका आंसर क्या होगा प्लीज, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट गलती करते लोग। सॉरी, सेकंड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन,
इज अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट टास्क टेकिंग स्किल। टेस्ट टेकिंग तो ये एग्जाम में मत करना, इसके लिए आपको पहले से मालूम होना चाहिए। एकदम से चले गए एग्जाम में और फिर ये स्किल, सर ये स्किल नहीं है। तो एक क्रिकेट भी जब जाता है मैदान में तो वो पहले प्रैक्टिस करके जाता है। एक एक एक्टर भी जब एक्टिंग करता है तो वो पहले डायलॉग्स रट लेता है या डायलॉग को समझ लेता है, वो कैसे भाव कैसे एक्ट करेगा सब करता है। आप चले गए एग्जाम में सीधा सॉल्व नहीं होता सर, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डू नॉट पैनिक व्हेन यू सी अ क्वेश्चन विद लॉन्ग स्टेम लाइक इस, लंबा 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 क्वेश्चन, लंबा है आंसर टू सा, ये टू सा क्वेश्चन लंबा, सर वो तो स्किल है। Read carefully to extract the pieces of information. If you think that the question is very difficult, mark it, proceed to the next question and then come back again when you finish it. But ये सब बातें बहुत की थिंग्स है जो आप फॉलो करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। जो मेरी काम की बात है जो मुझे बता, मॉक टेस्ट through the simulation of exam patterns and test taking environment. So अब समझ गए होंगे कि you need to go for mock test। सबसे ऊपर लिखा भी है मैंने वहाँ पे that is why it is need important to solve mock test। तो mock test are important, क्यों? They will tackle negative marking quickly, ठीक है। They will help you decide which topics to concentrate। कि एग्जाम में जैसे आपको पता है, तारीफ करते हैं उस वीडियो की हाउ टू स्कोर 75 मार्क्स इन कंपनी लॉ, उसमें बताया मैंने कि कुछ चैप्टरों में से एग्जाम ज़्यादा आता है और कुछ चैप्टरों में से एग्जाम में कम आता है। वैसा ही जैसे कंपनी लॉ में होता है, सेम हैपेंस फॉर टॉक, टैक्स, कॉस्ट, आईएलजी, एवरीथिंग यार, एवरीथिंग इज सेम। सो यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो। हेल्प यू टू नो द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में। एंड लास्टली यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन द टाइम, मतलब मॉक टेस्ट पे टाइमिंग बहुत जरूरी है। बुक वाली मैं आने वाला टॉपिक पे जो मेरा पर्पस बताने का है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव ऑनलाइन मॉक टेस्ट, राइट। सो व्हाट यू नीड टू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट, क्या करना चाहिए? एक बुक लेके आ मार्केट से, 500 रुपये की बुक ले लिया और सॉल्व कर रहे हैं बैठे बैठे, नहीं, बहुत ही बोर ऑप्शन है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुराना अप्रोच है, ठीक है। क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंट एडेप्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढिए आप, ठीक है। नहीं पता तो मैं बताऊँ, ठीक है ना। हाई क्वालिटी कंटेंट उसमें है, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट विच इज सिमिलर टू द एग्जाम पैटर्न। स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन उसमें मिलेगी, वो ढूंढिए। डिटेल टेस्ट रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए ना, टेस्ट तो कर दिया आपने बट आप खुद आंसर ढूंढ रहे हैं। यू शुड आल्सो नो कि विच ऑप्शन इज राइट, विच रॉन्ग, सब कुछ मालूम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई कहाँ से आप मार्क टेस्ट बाय करें और कौन सी चीज़ बाय करें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सिंपल। You should go to a website, very famous website, only one website is there, you can say, known as CS Cart India, ठीक है। जस्ट जाइए गूगल पर CS Cart India, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक काम करते हैं, इट विल बी बेटर अगर मैं आपको दिखा दूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए आपके सामने आएगा अभी CS Cart India, ठीक है। ये CS Cart India आप ऐसे खोलिएगा, ठीक है, एक वेबसाइट खुल गया आपके सामने में। यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन है मॉक टेस्ट, मिला, वहाँ पे जाइएगा डेमो मॉक टेस्ट, वहाँ पे क्लिक करिएगा डेमो मॉक टेस्ट में। सो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जैसे लेट्स से पहला वाला सॉल्व नाउ, ये सब लोग करिए एक बार घर पे, पहले तो डेमो कर लीजिए, ठीक है ना। नाम डाल दीजिए जो भी आपको नाम डालना है, लेट्स से तुषार, ईमेल आईडी ये डाल दिया मैंने अपना, ठीक है। नंबर मेरा ले लिया उसने, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपको। जैसे अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे कि लेट्स से मैंने ये टिक किया, इससे ये टिक किया, कुछ भी टिक कर रहा हूँ मैं, पता नहीं मैं तो कर रहा हूँ, ये मतलब तुषार से बात नहीं करके सब अगर मार्क्स समय तो, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर ये टिक किया 7000, ये चलो नेक्स्ट 6 kg, इतना kg, ये नेक्स्ट, ये अमाउंट, बाप रे कितना लंबा देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 कितना लंबा है, बट डजंट मैटर, डोंट पैनिक। आप तो सर आपको क्या लगा आप खट टिक कर रहे हो, अरे हाँ लेकिन आप करना पड़ेगा अच्छे से। 19 20 लेट्स से 20 क्वेश्चन दिए थे, मैं 20 क्वेश्चन किए, अब मेरा पेपर सॉल्व हो गया, सबमिट। आप सबमिट करते बाद आपको आंसर शीट आ जाएगी बाहर, पूरा आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए 3 मार्क्स मिले, यस 3 मार्क्स मुझे मिले। अरे यार 20 में से 3 मार्क्स यानी 20% आया। मेरा कंसेप्ट समझ में आया आपको मैंने क्या बोला था, ठीक है। बट देयर आर पीपल, प्रीतिश, श्रेयाश्री, यशविनी, शिरीन, इन्होंने 14 15 मार्क्स 17 मार्क्स स्कोर किए बॉस। और मेन पॉइंट तो ये है बॉस, सबसे बड़ी चीज ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या आंसर दिया 1.70, आंसर सच सब पे समझाई भी, बेस्ट थिंग। ऑप्शन नंबर 2 भी राइट था मेरा, वेरी गुड, वो भी राइट था। ऑप्शन नंबर 3 हाँ ये रॉन्ग था मेरा, मैंने 10 बताया तो समझाया उसने कि 10 कैसे आएगा। तो ये क्या होगा, इससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये डेमो था बॉस, तो यू कैन परचेज इट, यू कैन परचेज इट, ऐसे आपको सब मिलेंगे। देखो सब के आंसर मिलेंगे आपको, यहाँ पे पूरा मिलेगा आपको, टाइम लिया आपने, यहाँ पे सब आएगा। मतलब मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ,
ठीक है, यहाँ पे सब आएगा। ये नंबर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इस नंबर को भी आप बाद में पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। वेबसाइट तो बताई दी मैंने आपको, CS कार्ड सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि कितना टाइम लिया आपने, ठीक है। और प्राइस भी यहाँ पे लिखी हुई है, 500 रुपया ग्रुप 1 के लिए, 300 रुपये ग्रुप 2 के लिए। बट डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, डोंट वरी, आई एम हियर, सो वाई टू फियर, राइट। चलिए वापस आते टॉपिक पे। सो वी हैव वन वेबसाइट ओनली, यू कैन से CS कार्ड इंडिया। नाउ यू कैन चेक आउट, यू कैन गो टू वेबसाइट, ठीक है, यू कैन गो टू वेबसाइट, माई वेबसाइट cstusharapaharia.com एंड यू कैन गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। यानी मैं कुछ कमा नहीं रहा बॉस, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा। CS कार्ड इंडिया जेन्युइनली लोगों को हेल्प कर रहा है, जैसे मैं करता हूँ ना। मुझे लगता है कि ये वो वेबसाइट है जो कि देश में बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। मेरे को लगता है मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, ये भी वही कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको प्रमोट करूँ और ये बहुत बेस्ट है और आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं ट्रस्ट में, मुझे कुछ नहीं मिला तो आप तुषार सर पैसे के लिए कर रहे हैं ना। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कंपनी लॉ लेक्चर्स। आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू टू एटलीस्ट गो फॉर अ कंसेप्ट क्लैरिटी। और आपको समझ में आएगा मेरा पूरा वीडियो जो मैंने आपको बताया था, सारी बातें आपको समझ में आ गई थी। यस, इवन यू डोंट बाय दिस लेक्चर, दैट्स परफेक्टली योर चॉइस, बट डू फॉलो ऑल द स्टेप्स व्हिच आई टोल्ड यू। कैसे आप आउट ऑफ 4 एक चूज प्रॉपर्ली, ठीक है ना। फीचर्स क्या क्या रहे, 24/7 आप सॉल्व कर सकते हो। 4000 MCQs कॉस्ट टैक्स और ILGL में। केस लॉस मिल सकते हैं आपको कंपनी लॉ के, जो मैं भी देता हूँ, इन पे भी मिलेंगे आपको। और सारे टेस्ट आर इवैल्यूएटेड बाय नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे आपको, एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ये भी आपको मिलेंगे। सो फाइनल थॉट, CS एग्जीक्यूटिव है ये, फाउंडेशन नहीं है कि कुछ भी टिक मार दिया और सही तो 2 मार्क, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। फाउंडेशन नहीं है बॉस। आप में से कई बच्चों को फाउंडेशन 80-90 मिले होंगे, टैक्स और किसी भी पेपर में फाउंडेशन में 80-90 मिले होंगे। एग्जीक्यूटिव में आसान नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है। 70-80 तो आप ला सकते हो, 70 तो आप आराम से ला सकते हो, मेरे कंसेप्ट जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो प्लीज 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 बी वेरी स्मार्ट ऑन दिस। यू कांट गेम द पेपर, प्लीज यू कांट गेम द पेपर। एक 500 रुपए का आप MCQ का पूरा सीरीज ले लेंगे बुक से अच्छा, बुक सच में बहुत ही आउटडेटेड वर्जन है। इससे अच्छा आपको यहाँ पे लाइव चीजें मिलेगी, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो अगर आप वो गैम्बल करते हो 500 रुपए लेकर, वो चलेगा ना कि उसे बुक से करके और ऐसी पढ़ाई करके एग्जाम गैम्बल कर, नो प्लीज, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कॉमन थिंग, बचपन सुनता रहे शायद आप लोग, तो वो देखिएगा। एंड स्कोरिंग इन MCQ रिक्वायर बोथ नॉलेज एंड टेस्ट टेकिंग स्किल, राइट। सो यू कैन रीड थियरी बुक्स टू गेन नॉलेज, बट यू कैन ओनली डेवलप इट बाय डूइंग द प्रैक्टिस। बुक से तो आप पढ़ के सीख तो लोगे, लेकिन प्रैक्टिस, एग्जाम में प्रैक्टिस करनी है, बहुत सॉल्व करना है टाइम के साथ। बुक पे टाइमिंग चलता है क्या? नहीं चलता है बुक पे, यहाँ पे टाइमिंग चलता है। शायद आप देखिए कि मालूम नहीं, यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो फिर से बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे आओ गया मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट, डेमो मॉक टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे जब क्लिक किया तो मैंने सॉल्व नाउ बोला, ठीक है। इसने मेरे से नाम पूछ लिया, मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे में देखो, इस साइड में, अरे यार मेरा सब्सक्राइब बटन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, इस साइड में देखो, आई डोंट, बट यहाँ पे टाइम चल रहा रहता है। आप बाद में देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे टाइम चल रहा होता है। तो अभी वो मेरी बटन वहाँ पे सब्सक्राइब की आ रही है, इससे शायद आप देख नहीं पाएंगे, बट वहाँ पे आता है, तो इसको आप देख सकते हो अच्छे से। तो दैट्स वाई ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। सो आई होप कि मैंने आपकी सारी बातें सॉल्व की, आपको मैंने बहुत हेल्प किया MCQ पेपर में अच्छा सॉल्व करने के लिए, टिप्स दिया, ट्रिक्स दिया। सो आई होप कि आप इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इफ़ यू रियली विश टू परचेस दिस MCQs, प्लीज गो टू माई वेबसाइट, नो नीड टू गो टू CS कार्ड इंडिया, बिकॉज इफ यू गो देयर यू नीड टू पे 500 रुपया देना पड़ेगा आपको एक मॉड्यूल का। इफ यू गो टू माई वेबसाइट यू कैन परचेज इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो दैट्स ऑलवेज बेटर टू अवेल डिस्काउंट। एग्जाम से अजूम कर रहा हूँ कि पढ़ाई हो चुकी होंगी, इस नाउ एनकैश करे उसको, पढ़ाई को टेस्ट देकर सॉल्व करके चेक करे, राइट। इफ यू डू दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, राइट। सो आई विल टेक ए लीव नाउ, नहीं करता, बहुत सारी बातें कर ली, शायद बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है आज का, बट येस डेफिनेटली फायदे में रहेगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे, और जरूर इस पे फोकस करें। फिर से फाइनल वर्ड्स, इफ यू डोंट वांट टू परचेस MCQ केस लॉ बुक या दिस व्हाट यू से MCQ series, that's perfectly all right, but do follow all the videos, all the steps, and if you take the mock test it will be icing on the cake, आपको फायदा ही बहुत सारा होगा, right? So I'll sign off now, और आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहेंगे। सो मैं आपको छोड़ देता हूँ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करिए, और बहुत जल्द वापस मिलता हूँ आपसे नया लेक्चर लेके, नई बातें करने के लिए, ठीक है ना। तब तक के ध्यान रखिए अपना, और टेक केयर, बाय बाय।